अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब भाई, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप लग भी रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बहुत सॉफ्ट से आदमी लग रहे हैं आप। तो सवाल है आपके, अच्छा सर्दी गर्मी क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे सर्दियाँ पसंद हैं क्यों? क्योंकि गर्मियों में नहाना काफ़ी दफ़ा पड़ता है, तो सर्दियों में 2-4 दिन निकल जाते हैं। 2-4 दिन महीना भी निकल सकता है। ज्यादातर वैसे नहाने का ताल्लुक मौसम से होता नहीं है, वाह वाह गंदगी से होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन वो गर्मियाँ सर्दियों की वजह से नहाते हैं वो। ये सर्दियों की वजह से नहाते हैं। वही ना, वो उसको मैनेज हाँ करते हाँ, मैंने ये जिस वजह से नहाते हैं ये इन्हीं को पता है। हैं। बिल्कुल। तो सवाल है, अक्सर ये दूसरों के कहने पे नहाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर इन्हें गवर्नमेंट के लोग आके बोलते हैं आप नहा लें आप। या बाहर के मुल्क से कॉल आती है कि यार अब हुण नहा लै बेटा, बाहर तक आ रहे हैं उधर। वो नहीं है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ, वो अपनी चादर उठा के रख लेते पाई तो नहा ले। चलो तो कोई नहीं, ऐसी मजाक कर रहे हैं भाईजान। लेकिन ये बताइए, कुछ सवाल भी लाए। जी, जावेद बशीर साहब के साथ मेरा सवाल है कि जिस तरह शुरुआत में आप ज़्यादा सिंगिंग प्रैक्टिस करते होंगे, आपके वालिद साहब भी जिस तरह आपने बताया सिंगर थे, तो आप उनके साथ भी टाइम ज़्यादा मिलता था। क्या अब भी आप उसी तरह रियाज करते हैं कि अब इतना टाइम नहीं मिलता, अब जब बस गा लेते हैं जहाँ पे भी जाएं? अब मतलब ज़्यादातर तो प्रोग्राम्स में ही गा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ही इतना गा रहे होते हैं कि वहाँ टाइम 4 घंटे का शो है, 3 घंटे का, वहीं प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो जो घर वाली बात थी वो अब थोड़ी इसलिए रह गई है कि टाइम ही नहीं है। सही बात है। और ये गाई इतना रहे कि रियाज हो ही माशाल्लाह जा रहा है। गाना मतलब ये थोड़ी है कि आपने 6.5 घंटे ही परफॉर्म किया हुआ है बॉम्बे में। बिल्कुल। ये आपको सच्ची मैं बात बताऊं कि एक दफ़ा मेरे बॉम्बे में शो हुआ था, 3 घंटे जब हुए ना तो मेरी टांगें सो गई। मैंने कहा यार, मैंने ऑडियंस से कहा बस भी मैं था, मेरी टांगें सो गई। सही बात है। वो लोग उठ के खड़े हो गए और लोग कहने चीखे मारने लगे, कहते जी हमने 60 साल बाद ऐसी गायकी सुनी है बॉम्बे में और इंडिया में। बैठे रहे आप? हाँ बिल्कुल, 6.5 घंटे में गाया। फिर 6.5 घंटे? साठ साल के बाद उन्होंने, सब 65 साल के होंगे तकरीबन। जवान तो नहीं बैठे होंगे। जाहिर है, कुछ लोगों ने तो आपको पहली और आखिरी बार सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बुजुर्ग लोग बैठे होंगे। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। क्या करते हैं इधर? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। और साथ रोटी खाता हूँ। गेमिंग्स का शौक है। सर्दी का शौक है या गर्मी का? सर्दी का। क्यों? सर्दियों में इंसान ड्रेसिंग वगैरह अच्छी कर सकता है, जैसे गर्मियों में मतलब थोड़ा सा सही कह रहे हो आप। वो सर्दियों में आप कपड़े वपड़े पहन के कम से कम अच्छे दिख सकते हैं। अच्छे देख सकते ये हैं। बात तो सवाल भी लाए इसी बात। हाँ जी, मेरा जावेद बशीर साहब से एक सवाल है। जैसे आपने इंडिया में भी परफॉर्म किया है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान से अगर कोई आर्टिस्ट इंडिया जाके परफॉर्म करता है तो जब वो वापस आता है तो पाकिस्तान में उसको एक इज़्ज़त की निगाह, ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, तो ये क्यों होता है? इसके सवाल पे तालियां लगाए। तालियां लगा दो। वाह वाह, सवाल तो अच्छा है जावेद भाई, और ट्रू भी है। ये बात तो हमारे खिलाफ ही जाती है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि एक बाय नेचर इंस्पायरेशन होती है इंसान की। मतलब जब हम दूसरे मुल्कों के या दूसरे मुल्कों से इंस्पायर होते हैं, वहाँ से कोई भी गा के आ जाता है, तो वो हमारे लिए एक हवा बन जाता है। सही बात। तो मुझे लगता है कि उससे पहले हमारे मुल्क में इतनी पोटेंशियल है और यहाँ इतना टैलेंट है और इतने इतने अच्छे लोग गा रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनको उनके मुल्क से पहचान तब मिलती है जब वो मेरे ख्याल में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ हो जाए कि हम अपने टैलेंट को पहचानें, अपने टैलेंट की इज़्ज़त करें। हम करते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है उस वक्त। बहुत सही बात किया। अच्छा, मैं इसमें एक इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए 1.5 अरब की दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया। जी जी। अगर वो 1.5 अरब के लोग भी वहाँ पे सिंगर्स भी हैं, म्यूजिक का बड़ा शौक भी है, वहाँ की लेगेसी भी है, हिस्ट्री भी है, उनके मजहब का हिस्सा भी है जी। वो 1.5 अरब लोग होने के बावजूद अगर कोई 25 करोड़ की आबादी से एक सिंगर वहाँ बुला के गवा रहे, तो अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है यार। ये वाह वाह, इज्जत तो होनी चाहिए, फिर इसमें कोई बाइस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि जावेद बशीर जा रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान जा रहे हैं, आतिफ असलम जा रहे हैं, इतने बड़े सिंगर इंडिया में ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद यहाँ से जा रहे हैं, इज्जत तो बनती है उनकी भाई। बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो कोई बाइस। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये आपने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है मुझे लगता है। अच्छा,
आपसे तो गाना सुनेंगे ही, हाँ। मगर क्राउड में एक अच्छा सिंगर है जी, बिस्मिल्लाह, चाहते हैं बिस्मिल्लाह। कि वो आपके सामने गा के अमर होना चाहते जी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल सिंधी है। साहिल सिंधी। सिंध से ताल्लुक है आपका? जी जी बिल्कुल। कहाँ से? सांगड़ सिंध से। तांगड़ से है भाई, वाह। अच्छा, गुलकारी का शौक? जी जी बिल्कुल। तो अब जावेद भाई बैठे हुए, कुछ इनके सामने सुनाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सिंधी सॉन्ग ही सुनाना चाहूंगा सनम आरवी जी। जी जी बिल्कुल। सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंधू वेंदो रहंदो, जुग जुग जियंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, आ जुग जुग जियंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंधू वहंदो रहंदो, जुग जुग जियंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, हा जुग जुग जियंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हमजा। आपका नाम हमजा? जी जी। हमजा, आप क्या करते हैं? मैं बीएस नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। हो जाती है आपसे? थोड़ा सा आवाज भारी करें, थोड़ा आवाज भारी करें। सर नेचुरल है। अरे माशाल्लाह माशा। सर नर्स है ना, तो उसका नरम मिजाज होना जरूरी है। वाह 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 वाह। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है और मुलायम आदमी होना चाहिए। नर्स को सख्त आवाज, हो उठो, नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलेंगे बीमार ठीक हो जाएगा एकदम। अरे वाह वाह। हमजा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। सवाल भी, सर्दी है गर्मी? सर्दी। क्यों? सर्दी इसलिए क्योंकि शादियों का सीजन है ना, थोड़ी उम्मीद लग जाती है। कैसे भाई? शादी की एक उम्मीद आ जाती है। सर्दियों के मौसम में उम्मीद सी जाग जाती है आप? जी जी। उम्मीद सी जाग जाती है, जाहिर बात। तो कोई सवाल भी है? जी, जावेद साहब के लिए एक सवाल है जी जी। कि जावेद साहब, जैसे कि आप इस फील्ड में 30 साल से हैं। नहीं नहीं, 17-20 साल हो गए मुझे। चलें 17-20 साल हो गए। चलिए, 17-20 साल हो गए, लेकिन आप जब से बच्चे से हैं तब से आप ये गा रहे जी हैं। जी, मैं 12-13 साल का था जब से मैं 30 शुरू। साल तो हो ही गए होंगे जावेद भाई। आप 50 साल लगा ले, मैं तो 20 साल की बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है। जैसे कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में भी शो किए हैं और तरह तरह के लोगों से मिले होंगे, तो आज मुझ जैसे अच्छे इंसान से मिलके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बस ऐसे लग रहा है कि मैं किसी लड़की सीख की बात सुन रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं। नाजुकी उसकी क्या हाँ, कहेंगे? मतलब पंखड़ी एक गुलाब की सी है। हाय हाय। अच्छा, सर्दियाँ आपको इसलिए अच्छी लगती है कि शादी नहीं हो रही आपकी? जी जी। ये तो बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, अच्छा आदमी है जावेद भाई। आप बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे जो काम कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया सर। कर क्या रहे हैं आप? नर्सिंग।